चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के गणित का एक्सरसाइज 8.8 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखिए, लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, कह रहा है कि आप त्रिभुज बनाइए। चलिए हम बनाते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज बना लिए हम। क्या कह रहा है, पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर वाले त्रिभुज बनाइए। हम त्रिभुज बना दिए और कह रहा है कि क्यू समकोण है, यानी क्यू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। फिर कह रहा है पी आर, ये वाला साइड और क्यू आर दोनों मिला के 25 है, और ये वाला साइड पी क्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो जो हमको मान लो ये दोनों मिला के 25 है। आप हमको एक बात बताइए, आप क्या होता है, एक ए है एक बी है, दोनों मिला के 25 रुपया। तो मान लेते अगर ए के पास 10 रुपया है तो बी के पास क्या होगा, 25 में 10 होगा नहीं होगा, इसके पास 15 रुपया होगा ना, 25 में 10, यानी इसको हम एक्स मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 25 में एक्स, दोनों को मिला क्या है 25 है। ये तो समझाने के लिए बताएं। तो क्या है, माना कि पी आर कितना मान लिए हम लोग, एक्स माने हैं। क्या माने हैं, एक्स। और क्यू आर कितना माने हैं, 25 माइनस एक्स माने। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ये तो क्या हुआ, दिया है। ये दिक्कत, हमको जब तक ये तीनों साइड नहीं पता रहेगा तब तक हम साइन पी कोस पी टेन पी का मान नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, ये 90 के सामने जो होता है कर्म होता है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसका हो जाएगा पी क्यू और इसका स्क्वायर क्यू आर, दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो पी आर हम लोग कितना माने हैं, एक्स। एक्स माने है तो एक्स का स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना माने हम लोग, पी क्यू माने हैं हम लोग, कितना माने हैं पी क्यू, 5, तो 5 का स्क्वायर। क्यू आर कितना माने है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया एक्स का स्क्वायर, तो एक्स से होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि बराबर के उधर भी सेम साइन में है, ये भी सेम साइन में तो कट जाता है, अपोजिट साइन में है तो नहीं कटेगा। तो ये हो गया 0 हो गया, ये हो गया 25। 25 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, 625। ये 25 गुना कितना हो गया, 50। अब इसको जोड़िए, 650 हो जाएगा ये, और ये 50 से छूट गया। ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, तो माइनस से इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 650 यहाँ पे गुना में है ये 50, तो इधर क्या हो जाएगा, घटाना। इधर जो कट गया 13 पचे 65, यानी x का मान आ गया 13, यानी पी आर एक्स है तो कितना हो गया 13। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स, तो 25, एक्स का माना है 13, तो कितना हो गया 12। तो हमारे पास क्या आ गया, पी आर 13 आ गया, क्यू आर 12 आ गया, और पी क्यू कितना है 5। अब हमसे जो पूछेगा हम उसका मान निकाल सकते हैं। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अब साइन पी, तो यहाँ पे है पी। साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कर्ण। तो पी से, पी के जो सामने वाला भुजा होता है वो लंब होता है, पी से लंब ये हो जाएगा। यहाँ कोई व्यक्ति बैठेगा तो उसको यही ना लंब दिखाई देगा, क्यू आर।
अब कर्म तो ये है पी आर। क्यू आर का मान कितना है? क्यू आर का मान हम लोग कितना निकाले हैं? 12। अब पी आर का मान कितना निकाले? पी आर का मान निकाले हैं 13। फिर है कोस पी। कोस पी होता है थीटा होता है आधार बटा कर्म। तो पी से कोई बैठेगा तो उसके लिए लंब ये है तो आधार यही ना होगा पी क्यू। अब कर्म कितना हो जाएगा? पी आर। तो पी क्यू का मान कितना है? 5 और पी आर का मान है 13। एक और पूछा है इसमें, क्या पूछा है तो दिखा देते हैं। tan पी, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो पी के लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। लंब हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू। लंब कितना है? क्यू आर कितना है भाई? 12 और पी कितना है? 5। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर कोई